मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स एंड शॉर्ट ट्रिक ऑफ एजेस। जो क्वांट्स में एजेस का चैप्टर होता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आज ना कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि अगर आपको पता हो कि हमारे 3 तरह के टेंस होते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। ठीक है जी, एक होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब जैसे अगर हम बात करें पास्ट की, पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, लेट्स सपोज जो मेरी एज है वो है 30। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी एज है? प्रेजेंट एज है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं आज से 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, तो आपने मुझे 5 साल पहले की एज बतानी है, तो वो कितनी होगी? ठीक है, यहां से -5 करेंगे तो ये कितनी निकल के आएगी? 25, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 साल बाद मेरी कितनी एज होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि 5 साल बाद 35 एज होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो -5 करते हैं, अगर हम 5 साल बाद की बात करते हैं तो हम +5 करते हैं। बस यही कुछ हम अपने सम्स में अप्लाई करेंगे। अगर वो 10 साल पहले की बात करेगा, 10 years ago, तो उस केस में -10 करेंगे। अगर वो 10 years hence की बात करेगा, 10 साल बाद की बात करेगा, तो उस केस में हम +10 करेंगे। पहले तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ रेशोज की। ठीक है जी, रेशोज की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक मदर है, एक सन है। ठीक है, मदर जो है वो 36 years की है और जो सन है वो 10 years का है। तो उनकी जो एजेस है हम उनको रेशोज में भी लिख सकते हैं। ये मदर की एज हो गई और ये सन की एज हो गई। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, ठीक है, यहां से 5 साल बाद हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ये एज मेरी कौन सी एज है? ये मेरी प्रेजेंट की एज है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, तो जेन्युइनली आप क्या करोगे, यहाँ पे +5 कर दोगे। ठीक है जी, तो आप बोलोगे कि इनकी एज होगी 41 और इनकी कितनी एज होगी? इनकी होगी 15 एज। ठीक है जी, और अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 साल पहले की एज, ठीक है, 5 साल पहले की एज बताओ, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं -5। ठीक है, ये मदर की एज थी, ये सन की एज है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 5 years पहले की एज बतानी है, तो ये आपकी आ जाएगी 31 और ये आपकी कितनी आ जाएगी? 5 years। ठीक है, P से हम डिनोट कर दिया कि ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल बाद की एज है और ये 5 साल पहले की एज है। ठीक है, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस के साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देन आफ्टर दैट जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होते आएंगे हम उनको आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है जी, द क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन इज, पहले हम बात कर लेते हैं रेशो। स्क्रीन पे है आपकी क्वेश्चन। फर्स्ट, रेशो ऑफ एजेस x/y is 2/5. The sum of their ages is 50 years and find ages both. Sorry, 70 years, not 50 years, 70 years. क्वेश्चन समझ लेते हैं। x और y की हमें एजेस की रेशो गिवन है, दैट इज 2/5 एंड उनका जो सम गिवन है वो 50 years गिवन है और आपको उन दोनों की एजेस निकालनी है, राइट। ठीक है जी, फर्स्ट सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है और ये रेशो में भी हम सेम चीज करके आ चुके हैं। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है रेशो के ऊपर, उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप वहां जाके इसका रेशो का चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट हम देख सकते हैं हमें गिवन क्या है। हमें x/y गिवन है, दैट इज 2/y। ये सब चीजें हम रेशो में भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे। देन आफ्टर दैट सम, इनका हमें सम गिवन है इन दोनों का, दैट इज 70 years, करेक्ट, और हमें दोनों की एजेस निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, x/y, ठीक है, 2/5। अब देखा जाए तो मैंने रेशो में ये चीज सबको क्लियर की थी कि ये अपने आप में क्या है, 2x है और ये अपने आप में क्या है, 5x है। और जो ये 2x है और ये 5x है, ये दोनों बेसिकली किसके इक्वल है? 70 के इक्वल है। ठीक है, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि सम, जो चीज गिवन है उस पर फोकस करना है। गिवन क्या है? मुझे सम गिवन है, तो अल्टीमेटली रेशो का भी क्या लगाना पड़ेगा? सम लगाना पड़ेगा।
तो हम इसको इक्वेशन से नहीं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो हम रेशो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अगर x/y मुझे 2/5 गिवन है, तो ये सम गिवन है, तो हमें रेशो का भी क्या लेना पड़ेगा, सम लेना पड़ेगा। तो 5 + 2 7, तो जितना मुझे सम गिवन है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है, 10, क्योंकि आपको पता है कि आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो दैट कि आप इनको मल्टीप्लाई करके इनकी एजेस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10 आ चुका है, इट मीन्स इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 20, और इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 50, राइट। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया था फाइंड द एजेस ऑफ बोथ, दोनों की एजेस बताएं। इट मीन्स जो मेरा x होगा वो कितने साल होगा, 20 ईयर्स, एंड देन जो मेरा y होगा दैट इज 50 ईयर्स, राइट। और ऐसे में क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिशन कर दूं मैं, अगर मैं आपको बोलूं कि इनका डिफरेंस गिवन है, मैं ऑलरेडी बता देती हूँ, एक मिनट में थोड़ा सा लिख देती हूँ आपको, ठीक है। x/y गिवन है, अगर मुझे यहाँ पे x/y जो गिवन है वो मुझे 2/5 गिवन है, और यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस होता वो 30 ईयर्स गिवन होता, ठीक है, डिफरेंस 30 गिवन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, आपको दोनों की एजेस बतानी है, एजेस ऑफ x एंड y, ठीक है, इनकी आपको एजेस बतानी है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द रेशियो ऑफ एजेस A/B is 7/3. The difference of their ages is 32 years. Then find the age of A. ठीक है जी, क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें A और B की अगेन रेशियो गिवन है, दैट इज 7/3, और उन दोनों का डिफरेंस गिवन है 32 ईयर्स, और मुझे A की एज बतानी है, राइट। तो सेकेंड सॉल्यूशन, A और B की जो मुझे रेशियो गिवन है वो मुझे 7/3 गिवन है, क्लियर, ठीक है जी। और इनका जो मुझे वो बतानी है, डिफरेंस गिवन है, जो मुझे गिवन क्या है डिफरेंस, वो मुझे 32 ईयर्स गिवन है, करेक्ट। एंड देन मुझे एज ऑफ ए बताना है, ठीक है जी। अब हम पहले ओरल इस क्वेश्चन को करेंगे विदाउट यूज कॉपी और पेन, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। हाँ जी, फोकस ऑन जो चीज गिवन है वो मुझे डिफरेंस गिवन है, तो रेशो का भी क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, राइट। तो 7 - 3 इज 4 ईयर्स, करेक्ट। और उस 4 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, तो आप उसको डिवाइड करने के बाद उसका मल्टीपल 8 निकल के आएगा, 8। तो वो एज ऑफ ए बोला है, सीधा 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 56, ठीक है जी। जिनको नहीं समझ में आया मैं क्लियर कर देती हूँ, बट एक तरीका था कि विदाउट यूज कॉपी और पेन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कैसे किया। 7 - 3 इज 4, ठीक है जी, डिवाइड बाय 4, इससे क्या निकल के आएगा, मेरा x निकल के आएगा, और इसको कटिंग की तो कितना आ गया, 8। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, 8। तो ये क्या था अपने आप में, 7x था, और ये क्या था, 3x था। इस x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, ठीक है, तो 7, ठीक है, तो ये 7 × 8 56 आ गया, ठीक है, दैट्स माय आंसर, करेक्ट। तो पहले सिंपल 7x और 3x का क्या लिया हमने, डिफरेंस लिया, दैट इज 4x, और उसी 4 को मैंने जो मुझे गिवन है, क्योंकि मुझे गिवन क्या था, डिफरेंस, इसलिए मुझे रेशोस का भी क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, और उसी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है जी। इसी के साथ हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द रेशियो ऑफ एजेस A/B is 2/5. If A age is 18 years more than B, the sum of their ages in years is. Question is कि हमें A और B की रेशियो गिवन है, दैट इज 2/5। आगे लिखा हुआ है कि जो A की एज है वो 18 साल ज्यादा है B से, ठीक है, 18 years more than, और उन दोनों का सम बताना है, कैलकुलेट करके दोनों की एजेस कैलकुलेट करके उनका सम बताना है, क्लियर। थर्ड सॉल्यूशन मुझे गिवन क्या है, पहले मैं वो लिख लूंगी, दैट इज A/B 2/5। देन अब मुझे क्या गिवन है
कि 18 ए जो है वो ज़्यादा है 18 साल, 18 ईयर्स, किससे, बी से। ठीक है, ये मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। और ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं, ये ए ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 18 ईयर्स, 18 साल ज़्यादा है। उसके बाद सम ऑफ देयर एजेस, हमने सम लेना है ए प्लस बी का। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था, ये इंफॉर्मेशन थी। अब आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी रेशियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई चीज़ मोर देन या लेस देन होने का क्या मतलब होता है। इट मीन्स कुछ एज ए की रही होगी और कुछ एज बी की रही होगी, करेक्ट। अब वो 18 साल ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, इट मीन्स ये 18 साल ज़्यादा होगा, करेक्ट। ठीक है, और कुछ ए दोनों की सेम होगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 18 गिवन है, ये इन दोनों का क्या गिवन है, डिफरेंस, करेक्ट। ये इन दोनों के एजेस का क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। अब मुझे ये पता लग चुका है कि जो ये 18 गिवन है, ये मुझे डिफरेंस गिवन है। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस गिवन है, फोकस ऑन दैट, जो चीज गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। देन उसके बाद अब रेशियोज का भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमें 2x माइनस 5x, इट मीन्स 3x। ठीक है, डिफरेंस 3x। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो मुझे ये डिफरेंस गिवन है उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं डिवाइड करने के बाद कितना निकल के आता है, 6 निकल के आता है। अब इस 2x, ठीक है, a कितना था मेरा 2x और b कितना था मेरा 5x। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6 और 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 12 एंड 5 6 30। अब मुझे सम बोला था, दोनों का सम लेना है, तो दैट इज 42, इन दोनों का सम है, राइट। दैट्स माय 42, इट्स माय आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो अब इनका निकालने को क्या बोला था, सम, और गिवन क्या है मुझे 18 और मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 6। ठीक है ना, दैट इज 6। निकालना क्या था, सम। अल्टीमेटली रेशियो का सम क्या होता है, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो उस 7x में x की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कीजिए और आपके पास फिर भी क्या निकल के आएगा, 42। ठीक है, ये 7 कहाँ से आया, ये 7 कहाँ से आया, ये 2x प्लस 5x, मैंने पहले ही दोनों को प्लस कर दिया और x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, दैट इज 42। क्वेश्चन को कैसे भी मूव कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द x वैल्यू। x वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है, देन उसको पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। देन आफ्टर दैट कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ एजेस राम एंड श्याम 2:3। सम ऑफ देयर एजेस इज 50 years. Then what will be the ratio after 8 years? ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। राम और श्याम की मुझे रेशियो गिवन है, दैट इज 2:3, और उन दोनों का सम भी गिवन है, दैट इज 50 years। एंड मुझे जो निकालना है वो 8 साल बाद की एजेस निकालनी है, दोनों की। ठीक है जी, मुझे 8 साल बाद की एजेस निकालनी है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज फोर्थ सोल्यूशन। ओके, राम एंड श्याम जो गिवन है वो लिख लेते हैं, दैट इज 2:3। उसके बाद मुझे उन दोनों का सम गिवन है, ठीक है, वो कितना गिवन है, 50 years। और जो मुझे एजेस बोली गई हैं वो आफ्टर 8 years बोली गई हैं, आफ्टर 8 years। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, आफ्टर 8 years, राइट। जब तक प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालोगे तो 8 साल बाद की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है, प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है। अगेन मुझे गिवन है, फोकस करो उस चीज पे, वो क्या है, सम। तो मुझे रेशियो का भी क्या लेना पड़ेगा, सम। इट मीन्स 2x प्लस 3x किसके इक्वल आ जाता है, 5x की। जो चीज मेरी निकल के आई है उसको अपने सम के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 10, राइट। और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अब उसी में आप 2x में अगर 10 की वैल्यू भर देते हो तो कितना निकल के आता है, 20। और ऐसे ही अगर 3 में 10 की वैल्यू भर देते हो, x में भर देते हो, तो वैल्यू कितनी निकल के आती है, 30। ये है राम की वैल्यू और ये है श्याम की वैल्यू, राइट। ऐसे ही है कुछ, ये है राम की वैल्यू और ये है श्याम की वैल्यू। अब हमारे पास राम की निकल के आई है 20 years और ये निकल के आया है श्याम की वैल्यू 30 years। पर ध्यान रखना, ये जो निकल के आई है ये मेरी प्रेजेंट एजेस निकल के आई है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये मेरी प्रेजेंट एजेस निकल के आई है, ये आपके आंसर नहीं है।
हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो 8 साल बाद का पूछा गया है। अगर आपको याद हो, हम पी में रखेंगे, पहले राम को रखेंगे, दैट इज 20। अब 8 साल बाद करना है तो प्लीज प्लस क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तो निकल के क्या आएगा 28। ये कौन सी है, ये आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8, ठीक है, 8 साल बाद की एज है। ये मेरी प्रेजेंट थी। सेम है शाम, शाम में मुझे कितने गिवन है, 30 गिवन है, और प्लस क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, और ये क्या निकल के आएगा 38। सो दैट्स माई आंसर, बिकॉज मेरे से जो पूछा गया है वो आफ्टर 8 ईयर्स पूछा गया है। ऐसे ही सिंपल सा है, अगर आपको बिफोर का पूछा जाता तो आप -8 कर देते, ठीक है। बस सबसे पहले आना किस पे है, प्रेजेंट पे आना है। प्रेजेंट पे आने के बाद ही हम उनको अगो और हेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें फर्स्ट और सेकंड में आना है, राइट, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एजिस, जो कि रेशो को कंप्लीट करने के बाद करवाया गया है। अगर आपको अभी रेशोज में भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार जाके रेशोज की वीडियो को गो थ्रू कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, देन आप एजिस को चैप्टर को करिए। देन ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो पार्ट 2 की आपकी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है, प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।